हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टार डेल्टा फ्लाइट चैनल में। ठीक है, आज हम आपके बीच लाए हैं एसी मोटर और डीसी मोटर में क्या अंतर होता है, इसके फुल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और 100% गारंटी के साथ मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपका एक एक टॉपिक, एक एक कन्फ्यूज़न, हर चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और समझते रहिए। सो गाइस, हमारे इस टॉपिक को बताने के बाद आप इंटरव्यू में पूछे गए हर एक सवाल, एसी मोटर और डीसी मोटर में अंतर को आप आसानी से बता सकते हैं। आपको उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी चीज़ जो आपको परेशान कर, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो आज मैं बताऊंगा एसी मोटर और डीसी मोटर में अंतर, तो बने रहिए। तो स्वागत है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन दोनों मोटर के बीच पहला अंतर पावर सोर्स का होता है। पावर सोर्स का मतलब आप समझ रहे होंगे। यहाँ से आप एक डायग्राम से हम समझते हैं। जैसे कि ये एसी मोटर हो गया, यहाँ पे हमारा एक एसी मोटर हो गया और एक डीसी मोटर हो गया। ठीक है ना। एसी मोटर में क्या होता है, एसी सप्लाई दी जाती है जिसका सिंबल ये होता है, जबकि डीसी मोटर में डीसी सप्लाई दी जाती है जिसका सिंबल ये होता है। एसी की जानते हैं, एसी का साइनोसॉइडल कैसे होता है, एसी की फ्रीक्वेंसी होती है, इसका साइनोसॉइडल कुछ इस प्रकार से होता है। जबकि क्या होता है, डीसी का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 0 होता है, यानी नहीं होता है। आप इसको ये नहीं कह सकते हैं कि डीसी की फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, आप इतना कह सकते हैं कि डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। ये हो गया आपका टेक्निकल वर्ड। टेक्निकल वर्ड क्या हो गया कि डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 होती है। आप ये नहीं कह सकते कि डीसी की फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, क्योंकि क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, जब हम रेक्टिफायर के थ्रू क्या करते हैं, जब हम एक क्या करते हैं, एक रेक्टिफायर के थ्रू हम क्या करते हैं, एसी से डीसी में कन्वर्ट करते हैं। जब हम क्या करते हैं, एसी टू डीसी में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारा जो डीसी सिग्नल आता है वो प्योर डीसी तो बन के नहीं आता है, जबकि पल्सेटिंग डीसी बन के आता है। पल्सेटिंग डीसी बन के आता है। ठीक है, यानी पल्स में क्रिएट होके आता है, एकदम संपूर्ण डीसी नहीं आता है। ठीक है ना। तो इसीलिए आप एसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो तो आप कह सकते हैं कि 50 हर्ट्ज होती है, जो कि इंडिया की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है ना। और जबकि क्या होता है, जो डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, डीसी की फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होती है, 0 होती है। ये हो गया हमारा टेक्निकल वर्ड। तो आई होप आप एक जान गए होंगे, एक कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा। तो बात करते हैं दूसरे चरण के बारे में। अब हम बात करेंगे कि एसी मोटर और डीसी मोटर में दूसरा अंतर ब्रश को लेकर होता है। ब्रश को लेकर आप समझ रहे हैं। जैसे क्या होता है, जो हम डीसी मोटर होता है उसमें जो कम्यूटेटर लगा होता है, कम्यूटेटर जो होता है उसमें क्या होते हैं, कार्बन ब्रश लगे होते हैं, उसके कार्बन ब्रश लगे होते हैं। ठीक है ना। डीसी में होता है। जबकि क्या होता है, इसके कंपैरिजन में जो एसी में होता है उसमें क्या होता है, कार्बन ब्रशों की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होता है, डीसी में क्या होता है कि कार्बन ब्रशों की, डीसी में क्या होता है, आप देख सकते हैं, डीसी में क्या होता है, जो कार्बन ब्रशों की आवश्यकता होती है, कार्बन ब्रशों को, और उसकी अपेक्षा अगर हम एसी में देखा जाए तो एसी में कार्बन ब्रशों की, एसी के रोटर में जो होता है वो कार्बन ब्रशों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे तीसरे चरण के बारे में, तो बने रहिए वीडियो के साथ और देखते रहिए। मोटर की जो इफिशियंसी होती है, यानी वो कितनी उसकी गुणवत्ता होती है, वो डीसी मोटर की इफिशियंसी बहुत कम होती है, हमेशा याद रखिएगा। जबकि एसी मोटर की जो इफिशियंसी होती है वो डीसी मोटर की अपेक्षा काफ़ी अच्छी होती है। मोटर की इफिशियंसी कम होती है, हमेशा आप जानते हैं कि डीसी मोटर की क्या होती है, इफिशियंसी कम होती है, जबकि एसी मोटर की इफिशियंसी डीसी मोटर से अच्छी होती है। ये तो आपको मालूम हो गया। क्योंकि अब इसका वजह जानिए, क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि डीसी मोटर के अंदर क्या होता है, ब्रश लगे होते हैं, तो यह ब्रश कुछ समय के बाद खराब हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारा कम्यूटेटर होता है, जो हमारा कम्यूटेटर हो गया मानिए ये, और ये हमारा कार्बन ब्रश हो गया। ठीक है ना। वो क्या हो गया, ये कम्यूटेटर जो है हमारा रोटर के सॉफ्ट के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है। और ये जो हमारा कार्बन ब्रश हो गया वो क्या होता है, कम्यूटेटर पे ऐसे लगे होते हैं, ऐसे लगे होते हैं। तो ये जैसे चलता रहता है, हमारा कम्यूटेटर ऐसे चलता रहता है, घूमता रहता है, तो ये जो हमारा कार्बन ब्रश हो गया है वो इसके संपर्क में आने की वजह से क्या होता है, घिसता रहता है। जाहिर सी बात है। ठीक है, घिसता रहता है। तो मेन वजह यही है कि यह ब्रश क्या होते हैं, डीसी मोटर में कुछ समय बाद खराब हो जाते हैं, और इनको हमें समय समय पर बदलना पड़ता है। इसकी कॉस्ट तो समझ लीजिए, मेंटेनेंस का खर्चा आपको काफ़ी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो आप यह बोल सकते हैं कि डीसी मोटर के अंदर मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, इसी कारण से डीसी मोटर की इफिशियंसी कम हो जाती है। और हम बात करते हैं कि एसी मोटर में तीसरा अंतर क्या होता है, तो मोटर की स्पीड कंट्रोल को लेकर आता है। ठीक है ना। मतलब समझिएगा, मतलब ये है कि जो हमारा क्या है, एसी मोटर की स्पीड
एसी मोटर की जो स्पीड होती है वो क्या होते हैं, बहुत से मेथड के द्वारा आप कंट्रोल कर सकते हैं। पहला मेथड कौन सा हो गया, पहला मेथड हो गया फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी घटाएंगे तो स्पीड घट जाएगी। दूसरा होता है, क्या होता है, दूसरा होता है वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तो वोल्टेज कंट्रोल मेथड हम ज़्यादा तो उपयोग करते नहीं है, क्योंकि अगर वोल्टेज को कम ज़्यादा करेंगे तो मोटर क्या होगा, ओवरलोडेड हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, हम वोल्टेज कंट्रोल मेथड का ज़्यादा उपयोग नहीं कर सकते हैं, मगर इससे भी हम क्या कर सकते हैं, इससे भी स्पीड कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरा होता है पोल चेंजिंग मेथड। तीसरा क्या होता है, पोल चेंजिंग मेथड। हम क्या करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी स्पीड होती है वो स्पीड होती है वो पोल के वैध क्रोमानुपाती होती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना होके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम पोल को बढ़ा देंगे, अगर हम क्या करेंगे, पोल को बढ़ा देंगे तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है इसको लेकर कि क्या होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो हमारी क्या होती है, अगर हम भी एसी मोटर में क्या करेंगे, अगर पोल की संख्या बढ़ा देंगे, यानी क्या होगा कि अगर हमारा एक नॉर्थ साउथ है, एक मैग्नेट है, हमने क्या किया, इसको 4 पार्ट में तोड़ दिया तो 4 NS हो जाएंगे, यानी 4 मैग्नेट हो जाएंगे। तो इसका जो स्पीड होगा वो बढ़ेगा नहीं, जबकि स्पीड इसका घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि स्पीड जो होती है हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पोल के। ये हमेशा याद रखिएगा आपको। अब हम बात करते हैं डीसी मोटर में स्पीड कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो डीसी मोटर में क्या होता है, स्पीड कंट्रोल करने के बहुत तरीके होते हैं, जैसे आर्मेचर कंट्रोल मेथड, ठीक है ना, आर्मेचर कंट्रोल मेथड होता है। दूसरा होता है तुम्हारा फील्ड कंट्रोल मेथड, ठीक है, और तीसरा होता है सप्लाई कंट्रोल मेथड, ठीक है। और मेथड, फील्ड कंट्रोल मेथड से ये होता है, हम क्या करते हैं कि फील्ड को टैपिंग कर देते हैं। जैसे हमारा फील्ड वाइंडिंग हो गया, इसको हम टैपिंग कर देते हैं। टैपिंग करने से क्या होता है कि हमारा फ्लक्स को कंट्रोल करके, फ्लक्स को परिवर्तित करके हम क्या कर सकते हैं कि मोटर के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं।